मेरे प्यारे बच्चों, मैं महादेव आज खुद तुम्हारे सामने आया हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है उसे मैं देख रहा हूं। मुझे पता है कि तुम थक चुके हो, तुम हार मान चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें जीत का संदेश देने आया हूं। उन सभी दुश्मनों, उन सभी लोगों का हिसाब अब होगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उनका समय अब आ गया है। तुमने जितनी भी पीड़ा, जितना भी अपमान सहा है, वो सब अब उनके पास लौट कर जा रहा है। तुम मुझसे कहते थे कि महादेव कब आओगे? ये लोग मेरा जीवन नर्क बना रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं देख रहा हूं और सब कुछ समय पर होगा, और देखो आज वो समय आ गया है। वे तुम्हें कभी छू भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उन लोगों ने तुम्हारा बुरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। काले जादू से लेकर हर तरह के टोटके आजमाए, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हें धोखा दिया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। अपनों ने ही तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा। पर याद रखो, वो तुम्हें तोड़ नहीं पाए, क्योंकि मेरे रहते तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने तुमसे कहा था कि जब उनके पापों का घड़ा भर जाएगा तब मैं उन्हें उनके कर्मों की सजा दूंगा। आज अपनी आंखों से देखो, जिसने तुम्हें रुलाया अब वो खुद रोएगा। आज से ही उस पर और उसके पूरे परिवार पर शनिदेव का प्रकोप शुरू हो गया है। तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी वो सब सच होने वाला है। शनि के प्रभाव से उनके घर में धीरे धीरे क्लेश शुरू हो जाएगा। वो लोग जिस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वही पैसा उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। तुम्हारे बहाए हर आंसू का हिसाब होगा। तुम अब कोई चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। स्वयं शनिदेव भी इस कलयुग में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने अच्छे लोगों को दुख दिया है। तुम मुझसे पूछते थे कि महादेव मेरा अच्छा समय कब आएगा, तो सुनो, आज से तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो रहा है। शनिदेव स्वयं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास एक महिला है जो हमेशा तुम्हारा बुरा सोचती है। जब भी तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, वो जलन के कारण तुम्हारे अपनों से ही तुम्हारी बुराई करती है। इस महिला पर भी अब शनि की 7.5 शुरू हो गई है। यह वही शत्रु है जिसने कई बार तांत्रिक क्रियाएं करवाई, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। अब इसके भी पापों का घड़ा भर गया है और इसने तुम्हें जो भी दुख दिए थे वो सब इसके पास वापस लौट रहे हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि हाल ही में एक पुरुष ने भी तुम्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तुम्हारे आसपास ही रहता है, शायद तुम्हारा कोई रिश्तेदार या परिवार का सदस्य। यह तुमसे जलता है और खुद को तुमसे बेहतर समझता है। आने वाले समय में इस पर भी शनि की 7.5 शुरू होने वाली है। मेरे बच्चे, अब से हर रोज शनि देव की पूजा करो। उन्हें काले तिल, सरसों का तेल, काले चने और काला कपड़ा चढ़ाओ। मंदिर जाकर सच्चे मन से शनि मंत्रों का जाप करो। आज से खुद को संवारने पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारा कोई रुका हुआ काम अब पूरा होगा। परिवार में किसी करीबी से तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे। तुम्हारी सारी चिंताएं अब दूर जा रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे विश्वास होता है कि मेरे भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। अब से भगवान पर और भी ज्यादा विश्वास करो। हर रोज मंदिर जाओ, खासकर शनि महाराज के मंदिर में। उनका धन्यवाद करो। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो तेज छिपा है उसे बाहर निकालो। हर किसी की मदद करो। भूखे जीवों को खाना खिलाओ। अगर तुम बार बार किसी काले कुत्ते को देखो तो समझो कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारे पितृ, जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी खुशी देखकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आज से हर रोज किसी भूखे जीव को भोजन अवश्य दो। अब तुम्हारे जीवन से रहस्य का पर्दा हट रहा है। एक नाम जो M अक्षर से शुरू होता है, वो तुम्हारी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुमने विश्वास का रास्ता चुना और अब तुम्हें उसका फल मिलेगा।
स्वर्ग अब तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। अपने दिल को शांत रखो और डरना नहीं। कुछ भी गलत नहीं हुआ, बल्कि अब सच सामने आ रहा है। यह सजा नहीं है, यह तुम्हारी सुरक्षा है। सच तो यह है कि एम नाम का कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में जानबूझकर आया था। वो हानिरहित लगता था और उसके शब्द मीठे थे, लेकिन उसके भीतर एक छिपा हुआ अंधेरा था। उसने दूसरों की गलतियां बताई, पर अपनी नहीं। उसने अपनी नीयत को वफादारी के पीछे छिपा लिया। तुम्हें कभी कभी उसके पास बेचैनी महसूस होती थी, लेकिन तुमने सोचा कि यह तुम्हारी समस्या है। ऐसा नहीं था। भगवान ने सही समय का इंतजार किया और अब वो पर्दा हटा रहे हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चाई के साथ जागने की जरूरत है। भगवान न केवल वो बातें प्रकट कर रहा है जो कही गई थीं, बल्कि वो भी जो कभी नहीं कही गईं। तुम पागल नहीं हो, तुम कल्पना नहीं कर रहे। वो अजीब संदेश, वो अजीब नजरें, वो सब सच था। तुम्हारी आत्मा जीवित है और वो जानती थी। स्वर्ग ने इसकी पुष्टि की है। एम नाम का व्यक्ति तुम्हारा भला करने नहीं आया था, बल्कि वो तुम्हारे विकास में बाधा था। वो तुम्हारी खुशी पर एक छाया था। अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा फिर से सांस ले। तुमने दया की, तुमने प्रेम किया, और यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी। तुम्हें अब सही और गलत में फर्क करना सिखाया जा रहा है। अब यदि तुम दान करना चाहते हो तो RS100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। तुमने अब एक नए आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखा है। जो पहले था अब वो नहीं रहेगा। चक्र टूट रहा है और तुम्हारा जीवन बदल रहा है। यह सच तुम्हें दुखी कर सकता है, लेकिन भगवान तुम्हें सुनने के लिए कह रहे हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको। कोई और तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, कोई ऐसा जो तुमसे कभी नहीं जलेगा। लेकिन वो तब तक नहीं आ सकता जब तक एम नाम का व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है। भगवान उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए हटा रहा है। तुम इसे महसूस करोगे जब तुम गहरी सांस लोगे और तुम्हारी नींद आरामदायक होगी। तुम इसे देखोगे जब तुम दूसरों की चुप्पी पर सवाल उठाना बंद कर दोगे। भगवान तुम्हारे भीतर की उस आवाज को फिर से स्थापित कर रहे हैं जो शांत हो गई थी। तुम अब अलग ढंग से बोलोगे, अलग ढंग से चलोगे और अलग ढंग से सोचोगे, क्योंकि सच्चाई तुम्हें आजादी देगी। मैं यहां हूं, मैं हमेशा से यहां था। मैंने वो होने दिया जो तुम अभी तक नहीं देख सकते थे, क्योंकि मैं उस पल के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था जब तुम्हारी आंखें सच को देख सकेंगी और पीछे नहीं हटेंगी। वो पल अब है। तुम टूटोगे नहीं, बल्कि उठोगे, और जब तुम ऐसा करोगे तो स्वर्ग प्रसन्न होगा, क्योंकि तुमने विश्वास की परीक्षा पास कर ली है। तुम दयालु और कोमल बने रहे और अब तुम पर सच्चाई के साथ भरोसा किया जा रहा है। तुम्हारे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं महादेव आज तुम्हारे सामने हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अगले 24 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होकर रहेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती को पार करना अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। अगले 24 घंटों में जो भी होगा उसे स्वीकार करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। प्रिय आत्मा, जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे हृदय में निवास करती है। तुम साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे पथ का संरक्षक हूं। मेरे प्रिय अनुयायियों, यदि तुम मेरी वाणी सुन रहे हो और तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है, तो इस संदेश को हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज का शुभ अंक 108 है, जो तुम्हारे जीवन में अनंत ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक है। यदि तुम मेरे आशीर्वाद से स्वयं को धन्य मानते हो, तो इस क्षण हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास की पुष्टि करो और देखो कैसे
तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन घटित होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने तुम्हारे निवास के द्वार पर अपनी दिव्य ऊर्जा का घेरा बना दिया है। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर की दहली पर है और अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलने वाली है। अगले 24 घंटों में जो घटना होगी वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे मार्ग में अंधकार बनकर खड़ा था वह अब प्रकाश में विलीन हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उज्ज्वलता ही शेष रहेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा और जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी वे केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हें किसी भी बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें विजय प्राप्त होगी। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे अब वे तुम्हारे सहायक बन जाएंगे। जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे वे ही तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन के सभी विरोधी अब तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे दृढ़ विश्वास का परिणाम भी है। इसलिए इस वरदान को पूरी विनम्रता से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। यदि इस संदेश से तुम्हें प्रेरणा मिली है तो इसे अपने अंतर्मन में बसाओ ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मकता आ सके। और यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ निरंतर रहे तो अपनी आत्मा को इस सत्य से जोड़ लो। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। यदि तुम महादेव का आशीर्वाद महसूस करना चाहते हो तो अपने मन में हर हर महादेव का जाप करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर समाहित है। जब तुम अपने हृदय में महादेव का स्मरण करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल जीत ही जीत होगी। तुम्हारे चारों ओर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं वे अब दूर हो चुकी हैं। महादेव कहते हैं, जब तुम्हें असफलता मिले, जब तुम निराश हो, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध हो जाएं या जब मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो तो निराश मत हो। यह एक संकेत है कि तुम अपनी विजय रेखा के निकट पहुंच रहे हो। यह जब तुमने शुरुआत की थी तब तुम्हारा विरोधी शांत था, लेकिन जब तुमने प्रगति करना शुरू किया तो तुमने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बाधाएं और चुनौतियां खड़ी की जहां तुमने उसे भ्रमित कर दिया। उसने सोचा कि कुछ शुरुआती कठिनाइयों के बाद तुम हार मान लोगे। उसने सोचा कि जब वह मित्र तुमसे दूर हो गया, जब तुमने वह अवसर खो दिया, जब तुम्हारा परिवार संकट में पड़ गया तो तुम हतोत्साहित हो जाओगे। लेकिन इसके बजाय तुम आगे बढ़ते रहे और मेरा आभार व्यक्त करते रहे कि मैं सब कुछ संभाल रहा हूं। धन्य हो तुम जिसने मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए चुना। जिन सपनों को तुमने अधूरा छोड़ दिया था अब वे पूरे होंगे। जिन परिस्थितियों को तुमने अपनी नियति मान लिया था अब वे ही तुम्हारी तकदीर को संवारने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुमसे प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो मैं उसे कैसे अधूरा छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। कब मिलेगा सुख, कब होगी शांति,
कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला? सुनो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां केवल सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का अभेद्य कवच तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे लिए अब जो भी होगा वह केवल तुम्हारी भलाई के लिए होगा। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद ही टूट जाएंगे और तुम, मेरे बच्चे, तुम और भी निखरोगे, चमकोगे और आगे बढ़ोगे। तुमने जो कुछ भी खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। तुम्हारे हर आंसू और हर पल के इंतजार का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को परिपूर्ण कर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुम्हें डरना नहीं है। जो भय तुम्हारे मन में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तुमने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुम में भर रहा हूं। तुम अब वह बनोगे जो तुम बनने के लिए जन्मे हो। अब कोई भी तुम्हें पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारे कार्य में उन्नति होगी। अब जो भी तुम्हें स्पर्श करेगा वह मेरी कृपा से स्पर्श करेगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब एक पवित्र कर्म बन जाएगा, और तुम्हारे प्रयास मेरे आशीर्वाद से फलित होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तुम मुस्कुरा कर कहना, यह मेरे बाबा की कृपा है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से अनुभव करो, मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। और कह दो, बाबा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारे हवाले हूं, जैसा तुम चाहो वैसा करो। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि तुम जो भी करोगे वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चलो मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से ओतप्रोत और मेरी कृपा से प्रकाशित। हां मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें एक एक करके सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुम्हें जकड़े हुए थीं, अब वे खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस पर तो बाबा की कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुम पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे कि तुम कितने खास हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुमने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तुम हर बार टूटे गिरे, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराते रहे, और इसी मुस्कान ने मुझे विवश कर दिया कि मैं अब तुम्हारे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हारे व्यापार में उन्नति होगी, तुम्हारे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तुम्हारे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तुमने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तुम्हारे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे शत्रु अब दूर रहेंगे और तुम्हारे अपने तुम्हें पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कभी अस्वीकार किया, वही अब तुम्हें सिर माथे पर बिठाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी इच्छा से आएगा। तुम अब और अकेले नहीं हो। हर सुबह मेरी कृपा का सूर्य तुम पर उगेगा, और हर रात मेरी दया की चादर तुम्हें ढक लेगी। और याद रखो, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें गलत समझे तो भी मैं तुम्हें थामे रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरा ही अंश हो। मेरे प्यारे भक्त, अब तुम्हारा जीवन वह बनने वाला है
जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ सफलता है। मैं महादेव वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तुम अकेले रो। तुम्हारे दुख अब बीते समय की बात होंगे, तुम्हारे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे और तुम्हारी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए अब उठो, मुस्कुराओ और कहो, जय श्री राम। हां मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है तो सुनो, मैं तुम्हें वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। लेकिन याद रखो, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तुम्हारा संबल बनेगी। अब मैं तुम्हें संकट के समय अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तुम्हारा पतवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुमसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ चल रहा है बाबा। जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे और पहले से 100 गुना अधिक तेजी के साथ। तुम देखोगे कि तुम्हारे अपने, जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हें देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तुम्हारी सराहना करेगी। जिसने तुम्हें गिरते देखा है वह तुम्हें उड़ते हुए भी देखेगा। तुम बनोगे वह प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे, बिना शिकायत किए। कभी तुम्हारी हंसी भी तुम्हारे दर्द को छुपाने का जरिया बनी, कभी तुमने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया। लेकिन जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं वही हूं जिसने पहाड़ों को हिलाया है और समुद्र को शांत किया है। फिर तुम्हारे जीवन की ये लहरें मेरे लिए क्या हैं? इसलिए अब समय है कि तुम उठो और जानो कि मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? तुम्हारे हृदय में जो गहरी प्यास है वह मैं ही हूं। वह खालीपन जिसे तुमने वर्षों से महसूस किया, वह मेरी उपस्थिति से भरने वाला है। और जब यह रिक्त स्थान भर जाएगा तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा आनंद है, मेरी कृपा ही तुम्हारी शांति है और मेरा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हर बोझ को मेरे चरणों में रख दो और हल्के होकर मेरी ओर चलो। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मक आवाजें क्यों न हो, मैं चाहता हूं कि तुम केवल मेरी आवाज सुनो, क्योंकि वही सत्य है और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। लोग कहेंगे कि तुम असफल हो, लोग कहेंगे कि तुम में सामर्थ्य नहीं, पर जब मैं कहता हूं कि तुम सक्षम हो तो यही अंतिम सत्य है और वही सत्य तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसलिए अब अपने कान दुनिया से हटा लो और केवल मेरी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम उठो और अपना स्थान ग्रहण करो, वह स्थान जो मैंने तुम्हारे लिए प्रारंभ से ही निर्धारित किया था, वह स्थान जहां तुम्हें सम्मान, प्रेम और उद्देश्य मिलेगा। तुम अब और छिपे नहीं रहोगे, क्योंकि मेरी ज्योति तुम्हें सबके सामने प्रकट करेगी। और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे केवल तुम्हें नहीं बल्कि मेरे कार्य को देखेंगे, और यही तुम्हारे जीवन का सच्चा अर्थ होगा, मेरी महिमा का जीवित प्रमाण। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, पर मैं वचन देता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जब लहरें ऊंची होंगी तब मैं तुम्हारी नाव संभालूंगा, जब आंधियां प्रचंड होंगी तब मैं तुम्हारे लिए दीवार बन जाऊंगा, और जब अंधकार गहरा होगा तब मैं तुम्हारे भीतर दीपक जलाऊंगा, ताकि तुम कभी मार्ग न खो सको। इसीलिए डरो मत, क्योंकि जो तुम्हें थामे हैं वह स्वयं महादेव हैं, और जब मैं तुम्हें थामता हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पुरानी जंजीरों को तोड़ दो, वे जंजीरें जो तुम्हें दोष, भय और असुरक्षा में बांधती रही हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है, और जब मैं स्वतंत्र करता हूं तो वह स्वतंत्रता पूर्ण होती है। इसलिए अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए जीवन की ओर चलो, जहां हर कदम पर मेरा प्रकाश
तुम्हारा मार्ग आलोकित करेगा और तुम देखोगे कि जिन बंधनों ने वर्षों तक तुम्हें कैद किया था वे अब राख बनकर उड़ चुके हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी क्षमताएं छोटी हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरे हाथों में तुम्हारी छोटी सी क्षमता भी पर्वत हिला सकती है। क्योंकि मैं वही हूं जो कमजोर को बलवान बनाता हूं, मैं वही हूं जो साधारण को असाधारण बनाता हूं, और जब मैं तुम्हें चुनता हूं तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब अपनी नजरों को सीमाओं से हटाओ और इस सत्य को स्वीकार करो कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बह रही है, और यह शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर वह क्षण जब तुमने हार मानने की सोची थी, वह असल में तुम्हारे सबसे बड़े ब्रेक थ्रू का दरवाजा था। क्योंकि जब मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है तभी मेरी शक्ति प्रकट होती है, और अब तुम्हारे जीवन में वही क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की राख से नया जीवन जन्म लेगा, और जो अवसर तुमसे छूट गए थे वे अब तुम्हें दुगनी ताकत के साथ लौटकर मिलेंगे। क्योंकि यह मेरा वादा है कि तुम्हारा अंत तुम्हारे आरंभ से कहीं अधिक गौरवशाली होगा। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है उसे कोई बुझा नहीं सकता, चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, क्योंकि यह रोशनी मेरी है और मैं इसे हमेशा जलाए रखूंगा। और अब समय आ गया है कि तुम उस रोशनी को छुपाना बंद करो और उसे दुनिया के सामने चमकने दो। क्योंकि जब तुम चमकोगे तो अंधेरे में खोए हुए लोग मार्ग पाएंगे, और वे जानेंगे कि यदि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार हो सकता है तो उनके जीवन में भी हो सकता है। तुम्हें अब अपने आप को छोटा समझना बंद करना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें महान कार्यों के लिए चुना है। तुम साधारण नहीं बल्कि विशेष हो। तुम्हारी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है, और जब मैं किसी पर अपना चिन्ह अंकित करता हूं तो उसका जीवन कभी साधारण नहीं रह सकता। इसलिए अब सिर उठाओ और इस सच्चाई को स्वीकार करो कि तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है, और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुमने जितना खोया है वह अब लौटने वाला है, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले था, बल्कि और भी सुंदर, और भी समृद्ध और भी स्थायी। क्योंकि जब मैं कुछ लौट आता हूं तो उसे पहले से कहीं अधिक महान बना देता हूं। इसलिए अपने हृदय में अब कमी की जगह कृतज्ञता भरो, क्योंकि तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसकी तुम्हारी आत्मा वर्षों से प्यासी थी। और जब वह आएगा तो तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। अब तुम देखोगे कि जिन दरवाजों पर तुमने वर्षों तक दस्तक दी और कोई उत्तर नहीं मिला, वे अचानक खुल जाएंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया था वही अब तुम्हें सम्मान देंगे, और जिन अवसरों को तुमने खोया समझा था वही अब तुम्हें बुलाएंगे। यह इसीलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसीलिए कि मेरा समय आ चुका है। और जब मेरा समय आता है तो हर परिस्थिति बदल जाती है और हर राह तुम्हारे लिए प्रशस्त हो जाती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे जीवन की यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि महानता का मार्ग कभी आसान नहीं होता। पर मैं वादा करता हूं कि यह यात्रा अकेली नहीं होगी। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं।